ऑफिस में लंबे वक्त तक काम करने वालों को एक आंकड़ा जरूर याद रखना चाहिए। WHO और ILO की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक 2016 में ज्यादा काम करने की वजह से स्ट्रोक और दूसरी दिल की बीमारियों से करीब 7.5 लाख लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा साल 2000 से 29% ज्यादा है। स्टडी बताती है कि ऑफिस में हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करने से स्ट्रोक का जोखिम 35% बढ़ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। आज हम ऑफिस में लॉन्ग वर्किंग आवर्स के साइड इफेक्ट्स पर बात करेंगे, खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। ऑफिस में जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं उन्हें डेडिकेशन और लॉयल्टी वाला इंसान माना जाता है। खासकर मिलेनियल्स ये मानते हैं कि ज्यादा काम ज्यादा तरक्की का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि लंबे समय तक काम के गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं? साल 2016 में लंबे समय तक काम करने की वजह से 7,45,000 लोगों की मौत हुई। ये लगभग सभी मौतें स्ट्रोक और हार्ट डिजीज की वजह से हुई। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 55 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने वालों में स्ट्रोक का खतरा 35% और दिल की बीमारियों का खतरा 17% तक बढ़ जाता है। यही नहीं, दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में जा सकता है। क्रॉनिक तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो बाद में हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। 14-15 घंटे काम करने के बाद शरीर को आराम करने का समय नहीं मिल पाता है। नींद पूरी नहीं होने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और मानसिक थकावट बढ़ जाती है। ये चक्र लंबी बीमारियों का कारण बन सकता है। यही नहीं, लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर काम करने से मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। ऊपर से बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी हो जाती है। क्रॉनिक तनाव और बर्नआउट मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। लंबे समय तक काम करने से दिमाग का फंक्शन भी कमजोर होने लगता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 142 देशों में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 24% लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। 19 से 29 साल के युवाओं में यह आंकड़ा 27% तक का है। लंबे समय तक काम करने का ये भी मतलब नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। रिसर्च बताते हैं कि ज्यादा काम करने से थकावट और गलतियों की संभावना बढ़ती है। इसका असर सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं बल्कि संस्थान की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इसका बोझ बढ़ जाता है। दिल की बीमारियां, डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं समाज के लिए भी बुरा प्रभाव डालती हैं। अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसे भी जान लीजिए। रोजाना एक्सरसाइज करें, पोषण से भरपूर प्रोटीन और फाइबर से युक्त भोजन करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। नींद शरीर और मन को रीसेट करने का बड़ा माध्यम है। ये ध्यान रखें कि आपकी सेहत ही सब कुछ है, इसलिए अपने काम के साथ शरीर का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की चर्चा में इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल भोरस्कर सर, जो कि सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं SL रहेजा हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बेपारी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं मुनीरा लोलीवाला, बिजनेस है टीम लीज डिजिटल की। मुनीरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल सर, मैं अब चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। इनफैक्ट आजकल तो बड़ा ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा वर्किंग आवर्स में आप चलिए, अगर तरक्की करनी है, कुछ कर दिखाना है ज़िंदगी में, तो फिर आपको काम के घंटों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं 2021 में आई यही रिपोर्ट, जिसका हमने हवाला भी दिया, जो कि ILO और WHO ने जॉइंटली पब्लिश की थी, जिसमें 55 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने वाले जो लोग हैं हफ्ते में, उनके किस तरह से इम्पैक्ट है। और डेटा बहुत डरावने वाला था। 7.5 लाख के आसपास डेथ्स सालाना हो रही हैं। 2000 से 2016 तक की स्टडी। मुझे लगता है उसके बाद से तो काम का बोझ और ज़्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो और ज़्यादा बढ़ा है। सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कामयाब होने के लिए हम काम के घंटों को इग्नोर कर दें? डॉक्टर अनिल, आपको मेरी आवाज आ पा रही है सर? यस सर। सो आपका रिएक्शन सर, क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए
कामकाज के घंटों को इग्नोर करके बस लगे रहें काम पे सर, ये आप सलाह देंगे? नहीं, मेरी इस बात पे थोड़ी वैसी सहमति है, लेकिन इसको थोड़ा मैं इलेबोरेटली बोलना चाहता हूँ जी। आदमी को जिंदा रहने का है तो काम करना चाहिए, लेकिन काम का अगर तनाव बहुत है, टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑफ वर्क, देन उसके लिए जो हमारी पद्धति है काम करने की, उसको थोड़ी चेंज करनी चाहिए, जहाँ पे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आदमी के 4 स्तंभ है हेल्थ के लिए और डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आदमी 6 घंटा एक कुर्सी पे बैठा रहता है, इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 20 सिगरेट्स। सो जब भी आप काम करते हैं तो थोड़े एक्टिव रहिए, एक जगह बैठ के काम मत करिए, बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक लेके, और काम करते करते डिक्टेशन जब भी देते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तभी चला करो। दैट विल टेक केयर ऑफ द स्ट्रेस ऑल्सो। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा स्तंभ है 6 से लेके 7 घंटे तक बिना कोई झिझक और डीप स्लीप। अगर आपको स्लीप एपनिया है तो स्लीप एपनिया का मशीन लगा के 6 से लेके 7 घंटे तक अच्छी नींद करना बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा स्तंभ है डाइट। अभी मैं ये पहले ये जी बिजनेस के ऊपर देख रहा था, और मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग ने तेल का इंपोर्ट कम कर दिया है, घट गया है 25% से। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर डायबिटोलॉजिस्ट। आदमी अगर तेल कम करता है खाने में, ओनली 2 टीस्पूनफुल पर डे, तो इट इज़ वेरी हेल्दी। और उसमें और एक मैं न्यूज़ सुना कि पाम ऑयल का इंपोर्ट कम किया है। पाम ऑयल इज नॉट वेरी हेल्दी। द बेस्ट ऑयल इज अ ऑयल विच कंटेन्स लेस ओमेगा 6 and more omega 3. The best oil in our country is rice bran oil और असली घी और कोकोनट, बट ओनली 2 टीस्पूनफुल पर डे। यानी कि आप कह रहे हैं कि कामकाज के घंटों को तो मैनेज करना ही करना है, साथ में आपकी जो डेली रूटीन की डाइट है और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है, यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना आवश्यक है। डॉक्टर बेपारी मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। और जो क्रोनिक स्ट्रेस और एंग्जाइटी का एक पुराना इशू रहा है, बट अब 2 तरह के इसमें बातें होती हैं। पहला, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ज़्यादा काम करने को ग्लैमराइज करने वाले लोग भी हैं, और वो उसके पीछे कुछ वाजिब वजहें भी देते हैं कि भाई जब तक आपकी उम्र है, आपका बॉडी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा काम से गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमारे ज़्यादा काम करने के बाद जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है, हमारे दूसरे ऑर्गन्स पर जो इम्पैक्ट होता है, उसकी भी स्टडीज़ हैं। तो बैलेंस किस तरह से बनाया जाए, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स मैम कितने खतरनाक हो सकते हैं? लॉन्ग वर्किंग आवर्स फिजिकली और मेंटली दोनों हिसाब से खराब हो सकता है। इट कैन डैमेज बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के बारे में डॉक्टर अभी बात की है, मैं मेंटल हेल्थ को थोड़ा टच करना चाहूंगी। तो हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, किड्स, नो किड्स, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, हर एक सेटअप का, हर एक फैक्टर का इम्पैक्ट है बॉडी और माइंड में अलग तरीके से। तो एक तो शुरू में ही किसी को कार्डियक प्रॉब्लम या डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, वो आएगा थोड़ा भारी उम्र में। डिपेंड करता है आप पूरी जिंदगी किस तरीके से जिए। यस, जो यंग एज है, यूथ है, या 40, 45, 50 तक का जो एज है, वो उसमें आपको भरपूर काम जरूर करना चाहिए, पर ये भी ध्यान रहे कि आगे चल के लॉन्ग टर्म कोई बीमारी का शिकार भी शरीर या मन ना बन जाए। तो क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से एक तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आने ही आने हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, उसके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हम लोग जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम ऑफिस में होते हैं, वी कॉम्प्रोमाइज ऑन द पैटर्न ऑफ फूड ऑल्सो। तो इसमें हम बहुत सारा फास्ट फूड भी कंज्यूम कर लेते हैं, जो भी हेल्थ और फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
और जब शरीर और मन दोनों ही स्ट्रेस्ड है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आना ही आना है। तो इसके साथ साथ जुड़ जाते हैं जो है डिप्रेशन, एंजाइटी वाले सिचुएशन, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया तो होती है। तो अगर इसका बैलेंस रखना जरूरी है तो मानसिक रूप पे देखना होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस जॉब फॉर मी। I could be the only earning member in the family. This job mean a lot. If I lose my job, probably I'll not have any scope for employment. ऐसे भी खतरों में लोग आ जाते हैं। Correct. पर जिनके पास अगर ऑप्शन है, take it little bit slow and create very strict boundaries between your personal and professional life and take it little easy. As doctor said, not to take that stress too much. बिल्कुल। अब लेकिन टेक इट इजी जो पॉलिसी है वो आजकल जो है तुरंत खारिज कर दी जाती है, इररेलेवेंट करार दे दी जाती है और कहा यह जाता है कि साहब ये तो आराम पसंद लोग हैं, और आराम पसंदगी को आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज़्यादा एंडोर्स नहीं किया जाता। भले ही थ्योरेटिकली उस बारे में लोग जिस तरह से भी बात करें, एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक्सेप्टेंस का थोड़ा इशू है, बट थोड़ा सा और इसमें जाएंगे हम तय तक। लेकिन फ़िलहाल मैं मुनीरा के पास जा रहा हूँ। मुनीरा, एक बड़ा इशू कॉर्पोरेट में आता है और आप लोगों ने आप लोग तो बहुत अपडेटेड रहते हैं इस तरह की खबरों से कि कौन एक बड़ा कॉर्पोरेट से जगत से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज़ वर्किंग आवर्स को लेकर क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट इस पर दो इंटरेस्टिंग टेक्स हैं। नंबर वन, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि साहब अभी काम नहीं करोगे तो कब करोगे, अपने लिए करना सीखिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना सीखिए, और फिर बाद में आप उसी से एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी आईलो की अगर मैं 2021 की रिपोर्ट का हवाला दूं तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ऑफ लॉस्ट प्रोडक्टिविटी ओवरवर्क से, वो सब्सटैंशियल है इंडिया में। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस का इसमें हवाला दिया गया है, इसमें हायर एब्सेंटीज़म का दिया गया है, इसमें हेल्थ केयर कॉस्ट का हवाला दिया गया है, एंड अल्टीमेटली ये सारा का सारा प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैच है कि लॉजिक एक ही है लेकिन रेपरकशंस अलग अलग। एक कहता है कि साहब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी ज़्यादा काम करके, एक रिपोर्ट कहती है कि नहीं साहब अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को कम ही करेगा। आप लोग किस तरह से इसको इंडस्ट्री में देख रहे हैं और टैकल कर रहे हैं, मुनीरा जी? शुक्रिया दीपक जी, और मेरे जो सही गेस्ट्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। आई एम श्योर उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छी बातें कही कि स्ट्रेस कम करें, डाइट का ध्यान रखें, स्लीप टाइम पर ले, नींद पूरी करें, अच्छी नींद करें। मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग जो आज हैं, जो कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हुए हैं, और या फिर जो आगे हमारे जो युवा है जो जुड़ेंगे, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि स्ट्रेस क्या है। हम स्ट्रेस को बहुत अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि स्ट्रेस क्या है, बर्नआउट क्या है, फटीग क्या है? हम जो काम करते हैं आज भारत में, एक तरह से हम चाहे 8 घंटे करें या हम 9 घंटे करें, या कुछ लोग जो है वो 11 घंटे काम करते हैं, लेकिन बेसिकली ये मानना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कि इन घंटों में हम किस तरीके का काम करते हैं और हम किस लेवल का काम करते हैं, और इसको स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, किस काम के साथ किस तरीके का स्ट्रेस आ रहा है। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी तवज्जो दिया गया है। हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे, चाहे किसी बड़े दिग्गज ने कहा हो कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाना चाहिए, हमें सैटरडे संडे भी काम करना चाहिए, वो काम को महत्व देने की बात है। ये बात नहीं है कि आप काम किए जाएं और आप और कुछ न करें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान न रखें। आज हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट ने किस तरीके की लीव्स एनहांसमेंट की गई है, हेल्थ अवेयरनेस सेफ्टी कैंपेन्स जो है वो कितने चलाए गए हैं, काफ़ी सारा वेलनेस जो है, वेलनेस पॉलिसीज इंस्टिगेट की गई है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज जो भारत है वो केवल भारत में समीक्षित नहीं है, हम ग्लोबल काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ बैठ के कभी यूएस को एड्रेस करते हैं, कभी यूके एड्रेस कर रहे हैं, कभी दूसरे कोई कंट्री को एड्रेस कर रहे हैं जिनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। तो हमें वो बैलेंस करना पड़ेगा शायद से कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमारी जो शिफ्ट्स है, वर्क आवर्स है, हम कैसे काम कर रहे हैं। और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे देश है आज भी जो वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप मिडल ईस्ट देख लीजिए, वहां पे वर्क फ्रॉम होम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सेप्ट के फ्यू पॉकेट्स में। लेकिन आज भारत देश में हाइब्रिड वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, ये भी पॉजिटिव है हमारे लिए जी। तो मेन चीज ये है कि आप अपने स्ट्रेस को पहले आइडेंटिफाई करें। स्ट्रेस किस चीज से हो रहा है? क्या हमें सिर्फ काम से स्ट्रेस है?
या हमें दूसरी चीजों से स्ट्रेस है, हमारी सोच से स्ट्रेस है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मुनीरा, मुझे लगता है गौर करने लायक ये इसलिए है कि अभी भी हम काम करने के घंटों को डिफाइन शायद उस तरह से ना कर पाए हों। ज़्यादातर लोग काम करने के घंटों को पेड एम्प्लॉयमेंट से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि एक तबका ऐसा भी है जो ऑफिस से जाने के बाद भी दूसरे तरह के कामों में उलझे होते हैं। अपने हाउस होल्ड्स के काम हम करते हैं, दूसरे तरह के काम करते हैं। तो क्या उन आवर्स को, यानी कि अपार्ट फ्रॉम योर पेड एम्प्लॉयमेंट, क्या उसके बाहर के घंटों को हम आपके काम के घंटे ना आंकें? ये एक बड़ा कैच है। तो ये थोड़ा सा जो आप तीनों से बातचीत करके मुझे समझ में आया कि जो स्ट्रेसफुल आवर्स हैं आपके, उनको काउंट कीजिए। वो आपके ऑफिस में है, घर में या कहीं और हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेस वाले आवर्स हैं आपको, उन पर आपको फोकस करना है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार फिर बात उसी पे ही कि फिर जो नौकरी वाला है क्या उसी को स्ट्रेस होती है? अपने बिजनेस करने वाले को कोई स्ट्रेस नहीं होती। और आजकल तो ना बिजनेस करने वाले ना नौकरी करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर से जिस तरह से सोसाइटी बदल रही है, लोगों के काम करने के तरीके बदल रहे हैं, प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। तो चाहे औरत या मर्द जो घर में अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, क्या उनके लिए काम नहीं है? उनके लिए वर्किंग आवर्स या फिर स्ट्रेस आवर्स नहीं होते? इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जो लोग ऑफिस में ज़्यादा घंटे काम करते हैं, या अब एक बहस भी चल पड़ी है कि ऑफिस में आपको ज़्यादा काम करना चाहिए अमुक जीवन काल में, वो ज़्यादा ठीक है या नहीं। अब इन जनरल टॉक्स में तो इस पर किसी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में चर्चा है। इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो जो इसको जिस रूप में ले रहे हैं वही जाने। बट हाँ, WHO और ILO की रिपोर्ट ये ज़रूर कहती है कि अगर आप ज़्यादा वर्किंग आवर्स में हैं तो फिर आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चपेट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये बाकायदा 2000 से 2016 तक की स्टडी के बाद 2021 में पब्लिश किए गए आंकड़ों के आधार पर WHO और ILO ने कहा है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल, जो मेरा मूल सवाल था कि अब नाउ स्ट्रेसफुल आज हम किन्हें कहें? मेंटली और फिजिकली ओवरवेल्म्ड तो हम हर जगह होते हैं सर। हम घर पे भी होते हैं, ऑफिस सेटिंग्स में भी होते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हुए भी होते हैं। हर जगह हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाई डिमांड्स हैं, प्रेशर है, एग्जॉशन है, इमोशनल स्ट्रेस है, वो वर्किंग आवर्स में भी और घर के कामों में भी है। तो क्या ऑफिस के वर्किंग आवर्स को एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स माना जाए, उनके आधार पर पैमाना तय किया जाए, या टाइप ऑफ वर्क के आधार पर किया जाए, उसमें घर और ऑफिस दोनों हो? आप क्या सलाह देंगे सर? अभी देखिए, आई विल टेल यू 4 पॉइंट्स। यस सर। दोबाल साहब। यस सर। आई विल टेल यू 4 पॉइंट्स। श्योर सर। लेट मी टॉक, लेट मी एक्सप्लेन टू यू इलैबोरेटली। प्लीज सर, गो अहेड सर। In my opinion, work is worship. Work is worship. One example I give you. Look at our Prime Minister. Look at his timetable. He gets up at 4 o'clock in the morning, practices yoga, and he works in the office till 12 o'clock at night. And not only him, his entire cabinet. And his health is excellent. So if you consider work as worship and divide your work, and when you hire your people, I hire a lot of doctors. I don't hire doctors by which your work gets increased, your responsibility increased. In fact, you should hire such brains which are helpful to you. So choose right people. Your working hours will be more fruitful. This is what I would like to tell you. And Okay. make sure that for every job, employ one person who is efficient rather than 3-4 लोग रखो। This is my राइट सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर पैशन है एंड पर्पस ड्रिवन वर्क है तो शायद आपके लिए, व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग, तो शायद आपके लिए वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। बट क्या ये थ्योरी
इन टर्म मेडिकल साइंस में डॉक्टर श्रेष्ठा, क्या ये थ्योरी एप्लीकेबल है? क्योंकि बहुत सारे लोग यही तक देते हैं कि भाई हम तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो 4 घंटे की नींद में भी उतने ही फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो क्या ये मेडिकली पॉसिबल है मैम? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे भी लोग हैं जो 16, 17, 18 घंटा काम करते और थकान महसूस ही नहीं करते। दे आर प्रीटी ओके विद इट। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ वरी caused by a perceived threat in the environment or a difficult situation or a challenge। हमारे पास जब भी कोई चीज चैलेंज बन जाए, डिफिकल्टी बन जाए, थ्रेट बन जाए, दिमाग अपने आप उसको स्ट्रेस के हिसाब से लेना चालू करेगा। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अगर हो तो शरीर रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट आया था कुछ टाइम पहले, जिन्होंने कहा था मैं एक हाई प्रोफाइल जॉब में हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, 15-16 घंटा मैं काम करता हूँ, मैं घर आके भी मैं काम करता हूँ। आई डू नॉट हैव स्कोप फॉर अ सिंगल मिस्टेक। एक के जगह मैं 2 लिख दूं तो मेरा नौकरी जा सकता है। विच मीन्स आई हैव टू बी एब्सोल्युटली अलर्ट फॉर सच अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स अ टोल ऑन माई बॉडी एंड माइंड। घर आके तो ऑब्वियसली आई हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर को टाइम नहीं दे पाता। अब ये सारे क्या सिचुएशन हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। जब आप इतना स्ट्रेस भरा है काम करके घर आते हो और आपके बच्चे कंप्लेन करते हैं कि पापा आप तो होते ही नहीं हो मेरे साथ, मेरे पीटीएम में आप कभी गए ही नहीं। ये सारे इमोशनल मैटर भी हो जाते हैं ना। तो स्ट्रेस सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप ऑफिस जाओ तो ही स्ट्रेस है। जैसा आपने कहा था, जो घर पे है उनको भी स्ट्रेस है। आज माँ बाप को भी स्ट्रेस है, मेरा बच्चा गलत संगत में ना हो जाए, इतना मोबाइल गैजेट एडिक्शन हो गया है, मेरा बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। सोच सोच के ही आप स्ट्रेस बना सकते हो। सो व्हाइल बैक व्हेन आई सेड टेक इट इजी, आई वांटेड टू अपील बेसिकली लुक एट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ज्यादा से ज्यादा क्या खराब होगा। मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरा जो 10,000 की इंक्रीमेंट होना था नहीं होगा, मेरी जिंदगी चल तो रही है ना, मेरा बेसिक्स जो है रोटी कपड़ा मकान वो तो सेफ एंड सिक्योर्ड है ना, मेरे घर पे उतना तो पैसा है ना ताकि मैं जिंदगी गुजार सकूं। आई कैन हैव अ लाइफ, आई मे नॉट बी एबल टू हैव अ लाइफस्टाइल if I lose this job, but I'll still be able to have a life। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और यहाँ से एक और नया बहस का आयाम खुलता है मुनीरा, कॉर्पोरेट में खास तौर से, और वो ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि लोग स्ट्रेस में नहीं होते जब वो पैशन और पर्पस ड्रिवन वर्क करते हैं। खास तौर से क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं, स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं, नॉन प्रॉफिट वर्क कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक पैशन होता है। लेकिन ये वही लोग होते हैं, और इंक्लूडिंग जितने भी बड़े लोगों का हवाला दिया जाता है कि साहब वो 18 घंटे 20 घंटे अमुक घंटे काम करते हैं, एक जो आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है कि साहब इनके पास ऑटोनॉमी है, इनके पास कंट्रोल है। व्हेन यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर शेड्यूल एंड द वर्क यू आर डूइंग, शायद लॉन्ग आवर्स में फील लेस स्ट्रेसफुल, लेकिन उस लाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा जिनके ऊपर 10-10 बॉस बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हर वक्त निगरानी है। जैसा कि मैम ने अभी कहा, एक का 2 लिख दूं तो नौकरी चली जाएगी। उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, कंट्रोल नहीं है। उनके लिए तो फिर मैम शायद वर्किंग आवर्स लिमिटेड रखने ही ILO और WHO की रिपोर्ट वाले ही सही होंगे। इस पर आप क्या कहेंगी मुनीरा जी? मेरे ख्याल से दीपक जी, भले उनके पास कंट्रोल नहीं है, शायद अगर हम ये मान के चले, लेकिन कंट्रोल तो हर इंसान के पास होता है, अपने काम का, अपने बिहेवियर का, अपने टेम्पर का, हर चीज का। लेकिन एक चीज इन सबके पास है, या हम सबके पास है, चाहे हम कोई भी लाइन ऑफ लीग में हो, चाहे हम सबसे जूनियर लेवल पे हो, सबसे सीनियर, वो है ऑर्गेनाइज करना। क्या हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को? क्या हम हमारी चीजों को, हमारे स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज करते हैं? क्या हम प्लान करते हैं? कितने लोगों से आप पूछेंगे कि आपका आज का प्लान क्या है? ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन लेवल के लोगों को करना है बिकॉज उनके स्केड्यूल्स बहुत ज्यादा है या बहुत बड़े बड़े डेलीगेट से मिलते हैं। ये हर लेवल के। क्या हमारे बच्चे ऑर्गेनाइज्ड है? क्या वो प्लान करते हैं कि उनको कब क्या चीज करनी चाहिए, कब होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए? ज्यादातर बच्चे लास्ट मिनट उस स्केड्यूल को करते हैं। लास्ट मिनट मतलब जैसे मेरे 2 जो पैनलिस्ट, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल है कि आप तीनों ने मेरे अलग अलग सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। मुनीरा ने भी लास्ट में जो बात बोली, जो मुझे लगता है टेक अवे है, जिनको लगता है कि उनके पास ऑटोनॉमी और कंट्रोल नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं
तो शायद आपके स्ट्रेस कुछ कम हो। बट बहरहाल ये सारी चीज़ें, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, ये सारी चीज़ें आएंगी, पैशन से आपका आएगा, वर्क आप वर्शिप की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आएगा। डॉक्टर श्रेष्ठा ने बताया कि आपको न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। एंड मुनीरा ने जिस तरह से बताया कि आप अगर ऑर्गेनाइज है तो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। काफ़ी पेचीदा इशू है ये, इस पर एक चर्चा में तो कोई मुकम्मल नतीजा निकल नहीं पाएगा, लेकिन आज दिशा दी आप तीनों ने, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए शुक्रिया। मुनीरा थैंक यू सो मच, डॉक्टर श्रेष्ठा थैंक यू सो मच मैम, डॉक्टर अनिल भोरस्कर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।